18 फरवरी के दिन विज्ञान का परीक्षा होने वाला है। ऐसे में बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ऐसा महत्वपूर्ण आपको प्रश्न हम बताने वाले हैं। 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, साथ ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये समझिएगा कि आप परीक्षा में बैठे हुए हैं और 18 फरवरी का दिन है और आप परीक्षा में सभी प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हैं। आज के इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। तो आइए हम लोग चेक करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। आपको एकदम दिमाग में बैठाते जाना है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आज आपको हम बताने वाले हैं सारा का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार बोर्ड के द्वारा बताया गया है। सब्जेक्टिव से लेकर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताएंगे जैसा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट करेंगे, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करे, नहीं तो आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो हमने आपको कई बार बताया था कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट जवाब। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि खुद बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया क्वेश्चन सभी है और आप लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगर पता होगा तो, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, आप याद करते चले जाइएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध होता है। तो हमने आपको कई बार बताया था कि एफ बराबर आर बटे 2 होता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर कह रहा है आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए जितने भी वीडियो नहीं देखे इस चैनल पे अपलोड है, फटाफट से देखिए, क्योंकि सीधे आपके एग्जाम में देखने को प्रश्न मिलेगा। अगला प्रश्न, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर होगा बिल्कुल ही राइट जवाब। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, तो ये रहा अगला प्रश्न हम सभी के आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग यानी कि वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात यानी कि बाद में सबसे कम झुकता है। तो सबसे कम झुकता है लाल रंग, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा बिल्कुल राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्योंकि हम लोग 80 क्वेश्चन देखने वाले हैं जिस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन इसमें से आपको मात्र 40 प्रश्न का जवाब बताना है। लेकिन हम आपको 80 में 80 आज बता के दिखाने वाले हैं और साथ ही आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताने वाले हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है किस प्रकार होती है। तो वास्तविक और उल्टा होती है, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी नंबर कह रहा है ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो आकाश का रंग जो नीला प्रतीत होता है वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रतीत होता है, यानी ऑप्शन आपका इसका भी बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा, जो कि खुद बिहार बोर्ड के द्वारा ये सारी क्वेश्चन बताया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो आपको हमने बहुत बार बताया, बार बार बता रहे हैं कि अवतल दर्पण की जो होती है उससे प्रतिबिंब क्या बनता है बाबू, तो बड़ा बनता है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। अगला देखिए प्रश्न हम सभी क्या कह रहे हैं। जितना भी क्वेश्चन आपको पढ़ाते हैं बताते हैं सारा का सारा काफी ज्यादा इंपोर्टेंट रहता है, क्योंकि आपके पास समय काफी कम है। वही प्रश्न आप देखिए, याद कीजिए जो आपके एग्जाम में आने वाला हो। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का व्यवहार करते हैं, यानी ऑप्शन आपका जो सी नंबर है ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, तो अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। तो विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है गैल्वेनोमीटर, यानी ऑप्शन जो आपका ए नंबर है ये आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें बिल्कुल फटाफट से। चलिए जितने भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट करेंगे, जल्दी से करेंगे, नहीं तो आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी, फिर आपकी अच्छी तैयारी नहीं हो पाएगी। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित कर दिया था। तो मैक्सवेल ने कर दिया था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। लेकिन बाएं हाथ के कौन किया था, तो फ्लेमिंग ने किया था, लेकिन दाएं हाथ कहा जा रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न सभी कह रहा है बहुत ही शानदार प्रश्न है, हमने आपको कई बार बताया है कि विभवांतर कैसे मात्रा क्या होता है। तो विभवांतर कैसे मात्रा बाबू क्या होता है, तो वोल्ट होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न है बहुत ही बढ़िया प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो देखिए संयोजन जो होता है, समानांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध का मान जो है बढ़ता है। जैसे कि मान लीजिए अगर 2 ओम है, ठीक है, इसको जोड़ते हैं 2 ओम, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 एम हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए लेकिन श्रेणी क्रम में यह घट जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है हम सभी का। अगला प्रश्न कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है। तो चुंबकीय जो बल रेखा की प्रकृति होती है वह काल्पनिक होती है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में सीधा देखने को मिलेगा ये सभी क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे प्रश्न कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो हमने आपको बताया था कि 1 किलोवाट घंटा जो होती है वह 3.6 × 10⁻6 जूल होती है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन आपका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर बिल्कुल राइट जवाब। जितना भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है आप एकदम दिमाग में बैठाते जाइए, क्योंकि सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए
चलिए इधर उधर कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहे हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है आपका सौर ऊर्जा। बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है आपके स्क्रीन पे, आपको समझना है कि आप परीक्षा में बैठे हुए हैं, फटाफट आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहे हैं कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आपको फटाफट से धमाल मचा देना इस साल परीक्षा में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? प्रकाश का प्राथमिक जो वर्ण है वो कौन है? तो लाल भी है, नीला भी है, हरा भी है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। डी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? कौन जो है वह नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो आपको सबको पता है, याद होनी चाहिए आपको कि आइरिस होता है। क्या होता है? आइरिस होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। बहुत ही लाजवाब आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। कह रहे कि 1 HP जो होता है वह किसके बराबर होता है? तो 1 HP जो होता है वह 746 वाट के बराबर होता है, यानी ऑप्शन क्या पे दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। हम लोग फटाफट करेंगे क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने वाले हैं और ये बिहार बोर्ड का जारी किया गया है क्वेश्चन, काफी बढ़िया क्वेश्चन। अगला है कि विशाल शीशा जो होता है आपका मैग्नीफाइंग ग्लास, वह किस प्रकार का होता है? तो वह उत्तल लेंस होता है, यानी ऑप्शन क्या होता है? बी नंबर हो जाएगा इसका, ठीक है। याद करके रखिए कैसा होता है, वह आपका हो जाएगा बी नंबर की, वह उत्तल लेंस होता है। अगला प्रश्न कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न कह रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है, तो गतिशील कण कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। बार बार आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, यही आपका क्या होता है? गतिशील कण होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी का है, प्रश्न कह रहा है कि एम्पियर घंटा मात्रक होता है। तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है बाबू? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल आवेश का होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो देखिए जूल प्रति जो सेकंड होता है वो आपकी वाट के बराबर होता है, यानी ऑप्शन आपका जो ए नंबर दिया गया है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अभी तक जितने भी बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी से कर लीजिए, जितना भी वीडियो नहीं देखे हैं फटाफट से देखेंगे। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो काफी आसान क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। ऑप्शन ए नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी क्या चीज है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी है वो क्या चीज है? तो आपका है CO2, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये सब कोई बच्चा जानता है, सबको हर एक बच्चे जानते हैं कि उपचयन होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, जो कि पहले ही चैप्टर का क्वेश्चन है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है? बहुत बड़े क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। तो देखिए जब कली चूना पे जल डाला जाएगा तो वह उष्माक्षेपीय अभिक्रिया बाबू होगी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? आपका ए नंबर हो जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की, और आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखिए, पढ़िए, समझिए, है ना, और कहीं पे भी भटकिए मत। बहुत सारे आपको वीडियोस वगैरह बहुत सारे क्वेश्चन मिल रहा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या पढ़े और क्या ना पढ़े। जो आपको एकदम रेगुलर पढ़ाई कराया जा रहा है, जो आपको बताया जा रहा है, बस उसी पे ध्यान दीजिए। भटकने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास सब समय काफी कम बचा हुआ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है सोडियम, लेकिन यहाँ पे सोडियम ऑप्शन नहीं है, यहाँ हो जाएगा कॉपर हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा? Cu हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर यहाँ पे बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न है कि चूना जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वह क्या होता है? तो चूना जल का रासायनिक सूत्र हमने आपको बताया था और सब्जेक्टिव में भी हमने आपको बताया है। तो देखिए आप सब्जेक्टिव पे सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। हमने आपको बहुत बार सब्जेक्टिव देखिए क्लास चलती है, ऑब्जेक्टिव सब कुछ चलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके सारा वीडियो देखिएगा, तब तो आपको नॉलेज होगी ना सारी चीजें। बिल्कुल बाबू। चलिए अगला ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। बढ़ते अगले नया प्रश्न की ओर, काफी लाजवाब क्वेश्चन की ओर हम लोग। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। तो उसका जो पीएच वैल्यू होता है, पीएच मान होता है, वह कितना होता है? तो देखिए लाल को नीला कर देगा यानी कि वह क्षार होगा, और क्षार का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है और 14 तक होता है, 14 से, ठीक है। 7 से 14 के बीच में होता है, तो यानी कि यहाँ पे 11 और 10 यानी कि 10, ये 7 से ज्यादा है। क्या आ जाएगा ऑप्शन आपका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर की ए और बी दोनों होगा। ओके, समझ में आ रहा ना? बिल्कुल समझ में आएगा, क्यों नहीं समझ में आएगा यार। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि एल्काइन में कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? तो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका बिल्कुल
राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला नवा प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, तो अगला नवा प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र जो होता है वह क्या होता है। तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र आप सभी को पता है कि 6 क्या होता है इसका। बहुत ही देखिए ये चीज जो है ना काफी मतलब मस्त है। ये C6H12 यानी कि H12 और O6 होती है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगी, ऑप्शन आपका ए नंबर जो दिया गया है ये आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि उच्च वाष्पीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, तो वह साबुन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं। उच्च वाष्पीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं, तो साबुन कहलाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर जो ए नंबर है ये आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है कि बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को हम लोग कहते हैं एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। यानी ऑप्शन आपका ए नंबर जो होगा वह बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। और लाजवाब तरीके से पूरा वीडियो देखिए और तैयारी कीजिए, कहीं पे भी भटकिए मत। फटाफट से जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार वीडियो देखिए जितना भी वीडियो अपलोड है इस चैनल पे, क्योंकि पिछले साल के बाद इस साल आपको एकदम धमाल मचाना है। जैसे पिछले साल नंबर 1 चैनल बना हुआ था, इस साल भी आपको नंबर बनाना है और आपको नंबर बनना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या जो होती है वह क्या होती है उसमें, तो उसमें बढ़ोतरी होती है, बढ़ती है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट जवाब। क्योंकि अब देखिए सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों, अब हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। ठीक है, प्रश्न कह रहा है अगला कि निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुणों के बढ़ते क्रम में सजा दीजिए। तो अधातु के बढ़ते क्रम में सजाने के लिए क्या होगा कि सबसे पहले लिथियम होगा, ठीक है, उसके बाद से आपका बी होगा, उसके बाद से आपका कार्बन होगा, CeSe होगा, उसके बाद से O होगा ऑक्सीजन, उसके बाद से फ्लोरीन आपका F होगा। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है, एकदम दिमाग में बैठाते जाना है, समय आपके पास काफी कम है, बहुत सारा चीज पढ़ना है आपको। अगला देखिए क्वेश्चन, और देखिए मैथ पे सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है इसमें आप 100 में 100 क्वेश्चन आंसर ला सकते हैं, ये आपका नंबर ला सकते हैं, वही आपके रिजल्ट को एकदम बेहतरीन बनाएगा। तो आपकी क्लास लगातार चल रही है गणित की, काफी जगह नहीं चल रही है क्लास, तो आपको गणित की क्लास इस चैनल पे मिल जाएगी। अगला प्रश्न है कि सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन आपका एक उपधातु है। क्या है, उपधातु है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर का बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। तो विद्युत धनात्मक तत्व क्या है, सोडियम है। क्या है, Na प्लस में होता है, क्या हो जाएगा, Na, यानी आपका सोडियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया जाता है। और ये देखिए क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, या तो सप्लीमेंट्री के एग्जाम में, या फिर सेंटअप एग्जाम में, या फिर मॉडल पेपर में, या फिर मतलब कि फाइनल एग्जाम में, मतलब कभी ना कभी ये पूछा ही जाता है यार, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद करके उत्तराखंड में होता है। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था, आपका उत्तराखंड में किया गया था। अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबो करके रखा जाता है। तो सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे हम लोग केरोसिन में डुबो करके रखते हैं। यानी ऑप्शन आपका बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस प्रकार से आपको 40 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। आगे बात करते हैं और क्वेश्चन की, और आपको देखिए एग्जाम में 40 ही क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है। चलिए आगे बात करते हैं। फिलहाल हम लोग पूरा 80 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि हो सकता है नीचे वाला क्वेश्चन में सबके एग्जाम में सीधे पूछा जा सके और पूछा ही जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि अपमार्जक से बनाए जाते हैं, क्योंकि ये बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया क्वेश्चन है, आपको सब्जेक्टिव बताएंगे, बस बने रहिए हमारे साथ। अगला है कि अपमार्जक से बनाए जाते हैं, तो अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं, तो सर्फ एक्सल, शैम्पू, इजी सर्फ, ये सभी बनाए जाते हैं यार। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है बहुत बढ़िया प्रश्न है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है। तो सिलिकॉन का उपयोग होता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि सौर सेल में जो है आपका सिलिकॉन का उपयोग होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने के लिए नहीं किया जाता है, खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि एलपीजी का भी करता है, ये हम लोग करते हैं सिलेंडर के रूप में, जो एलपीजी का सिलेंडर रहता है। बायोगैस का भी कर लेते हैं, कोयले का भी कर लेते हैं, लेकिन सीएनजी का नहीं करते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि 2Cu प्लस O2 से बनता है 2CuO, यानी कि यहाँ पे जो कॉपर है ऑक्सीजन से जब यह आपस में जुड़ता है, जब यह अभिक्रिया करता है तो बनता है कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या चीज हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीकरण हुआ। ऑक्सीकरण क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, यानी कि यहाँ पे O नहीं था, लेकिन जैसे अभिक्रिया किया तो इसमें O जुट गया, यानी कि ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हुई है। तो जिसमें भी ऑक्सीजन की बढ़ोतरी होगी उसमें हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। और देखिए, और संतुलित समीकरण कैसे किया जाता है इसमें हमने आपको एक स्पेशल वीडियो बना करके दिया है जो कि काफी जबरदस्त है। जो बच्चे वो वीडियो को देख लेंगे समझिए कि एकदम परीक्षा में धमाल मचा देंगे। और समीकरण को संतुलित करने के लिए क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसमें आपको पहचाना है कि कौन सा समीकरण नहीं है, तो वीडियो देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा या फिर वीडियो को ढूंढ करके देख लीजिएगा, इसी चैनल पे अपलोड है। प्रश्न कह रहा है देखिए कौन संतुलित नहीं है, तो देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका संतुलित है क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 हो गया, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे भी आपको 2 हो गया, 2 आगे लगा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से देख रहे हैं तो ये भी संतुलित है, ये भी संतुलित है, ये भी संतुलित है, लेकिन ये संतुलित नहीं है। तो आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 3 दूनी 6, 6 ऑक्सीजन है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 1 या 2 2 4 4 1 5 पाचन है, फिर तो असंतुलित है, यानी संतुलित है ही नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। प्रश्न कह रहा है कि उदासीन विलयन का मान कितना होता है। देखिए उदासीन विलयन का मान सभी बच्चे जानते हैं 7 होता है, क्योंकि हमने आपको बहुत बार बताया है। देखिए अम्ल का क्या होता है, अम्ल का 7 से कम होता है, क्षार का क्या होता है 7 से अधिक होता है, और उदासीन का क्या होता है 7 होता है। बिल्कुल, चलिए इस तरीके से आप याद कीजिएगा, दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, प्रश्न कह रहा है हम सभी क्या कि निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है। तो यहाँ पे देखिए HNO3, HCl, H2SO4 ये सब चीज क्या है, प्रबल अम्ल है, लेकिन CH3 COOH जो है यहाँ पे ये क्या है, तो कम ये दुर्बल अम्ल है। ये अम्ल में क्या है, ये दुर्बल अम्ल है, कमजोर अम्ल है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्रायोलाइट अयस्क है। क्रायोलाइट होता है किसका अयस्क होता है, तो वो होता है एल्युमिनियम का अयस्क होता है। क्रायोलाइट जो होता है वो एल्युमिनियम का अयस्क होता है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा आपका डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। सब कोई बच्चे जानते हैं पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है, यानी कि 19 होती है। कितनी होती है, 19 होती है, 19। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम क्या होता है। तो फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम जो होता है वो मेथोनोइक अम्ल होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। और यही आपका चींटी के डंक में पाया जाता है या फिर नेटल के डंक में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथोनोइक अम्ल या फिर फॉर्मिक अम्ल। अगला प्रश्न कह रहा है कि इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है। तो इथाइल अल्कोहल का जो अणुसूत्र होता है बाबू वो होता है C2H5OH होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। एकदम दिमाग में बैठा लेना है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। फटाफट से क्वेश्चन को करेंगे हम लोग, एकदम धमाल मचाने वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया कि अल्काइन कौन है। तो अल्काइन क्या है, तो CnH2 C2H2। ठीक है, क्या C2H2, ठीक है, C2H2। ओके, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चीनी का क्या होता है, तो 6C12H22O11 C12H22O11। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी होती है। कार्बन कार्बन के बीच जो एसिटिलीन में होता है वह कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंध होते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसका राइट जवाब हो जाएगा कि वह 3 होता है। कितना होता है, 3 होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। प्रश्न कह रहा है कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किया जाने वाला बीज कौन सा है। क्योंकि बहुत बढ़िया प्रश्न है कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग में लाने जाने वाला जो बीज है वो कौन है, तो श्वसन करने के है आपका अंकुरित बीज। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अंकुरित बीज हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न है बहुत बढ़िया प्रश्न की, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है। तो मानव बीज जो होता है वह एक उत्सर्जन की है। क्या चीज है, उत्सर्जन। ही मानव जो वृक्क होता है किसका होता है, उत्सर्जन का होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी का बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न है कि पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि जाइलम। तो देखिए जाइलम जो होता है वह आपका पानी के लिए होता है, यानी कि नीचे से मिट्टी से क्या होता है, खनिज लवण को या फिर जल को लेकर के जाता है पौधे के पत्तियों तक। फिर वहां पे भोजन तैयार होता है प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में तैयार होने के बाद से फ्लोएम पूरे भागों में भोजन को पहुंचाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर की पानी जाइलम का कार्य होता है। अगला प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे बहुत बढ़िया प्रश्न कह रहा है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। श्वसन के दौरान जो होती है वह कौन सी गैस निकलती है, आप सभी को पता है कि CO2 निकलती है, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए नंबर है ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही
राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या क्या कह रहा है, तो हम सभी का देखिए अगला नंबर प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है, काफी बारी आपके एग्जाम में आ चुका है। और प्रश्न देखिए कह रहा है कि फलों के पकने के लिए निम्नलिखित में से किससे नियंत्रित किया जाता है? फलों को पकाने के लिए तो एथिलीन होता है। क्या होता है? एथिलीन होता है, यानी ऑप्शन जो आपका सी नंबर कह रहा है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं जो कि बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न क्या है? न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है। क्वेश्चन है कि न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां पे जानकारी हासिल की जाती है वह क्या चीज है? तो वह है डेंड्राइट, यानी क्या है? डेंड्राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, जो कि बिल्कुल राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे यार, मां सरस्वती का नाम लेंगे, आपका रिजल्ट काफी जबरदस्त लाजवाब धमाल होगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कि ऑनलाइन टेस्ट देना शुरू हो चुका है और एक नहीं पूरे 7 सालों का मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट डाउनलोड करने के लिए फटाफट से गूगल में सर्च कीजिए डीएलएस एजुकेशन, जो चैनल का नाम है, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है। जैसे आप सर्च कीजिएगा देखिए फटाफट से इस तरीके से ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देखिए फटाफट से ये सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। मॉडल पेपर डाउनलोड करने के कोई भी चीज यहाँ पे आपको चाहिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा चीज यहाँ पे, लाइव टेस्ट भी हर चीज शुरू हो चुका है। बहुत खुशी की बात है, देखिए समय आपके पास काफी कम है, तो फटाफट से जल्दी से सर्च कीजिए डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल और आकर के आप अपनी बेहतरीन यहां से तैयार कीजिए। तो फटाफट करिए, देर मत करिए, और एक नहीं पूरे 5 सेट आपको यहां पे मिलेगा। ऑफिसर सेट हो गया, मॉडल सेट हो गया, सारा चीज यहां से आपको देखने को मिल जाएगा। कि निम्नलिखित में कौन आपातकाल का हार्मोन है? आपातकाल का हार्मोन आपका कौन है, इसमें से आपको ये बताना है। तो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के एड्रीनेलिन है, यानी ऑप्शन आपका ए नंबर जो हो जाएगा बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आप सबके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है यानी कि कौन हमारे बस का है। बस बात इतना समझिए कि कौन किसे हम रोक सकते हैं, हम अपने अनुसार चला सकते हैं। उल्टी को नहीं, जब उल्टी आती है तो हम अगर रोकेंगे तो ये रुक नहीं सकते हैं। अत्यधिक लार निकलता है तो फिर हम अपने से कैसे रोक सकते हैं? नहीं, ये रोक सकते हैं। दिल की धड़कना, दिल धड़क रहा है, उसको कैसे रोकेंगे? रोकेंगे तो गए, काम से गए। ठीक है, तो ये नहीं कर सकते। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा कि चबाना, क्योंकि भोजन को हम चबा रहे हैं तो इसको रोक भी सकते हैं। जब मन करेगा तब चबाएंगे, नहीं मन करेगा नहीं चबाएंगे। यार मेरी मर्जी है ना, आपकी मर्जी। चलिए अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो गया डी नंबर है बिल्कुल राइट जवाब। अगला प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है कि मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? यानी कि जो स्त्री होती है उनमें गर्भ की जो अवधि होती है वो कितनी दिन तक की होती है? तो आप सभी को पता है 9 महीने यानी कि 270 दिन तक होती है। ठीक है, 270 दिन जब तक पूरा नहीं होता है तब तक डिलीवरी होगा नहीं, यानी कि बच्चे की पैदाइश नहीं हो पाएगी। कभी कभी ऐसे संभव घटना में हो जाती है, ठीक है, लेकिन 270 दिन आपको मान करके ये चला जाता है। अगले प्रश्न की बात की जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? तो 1985 में शुरू हुआ था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, जो कि काफी बढ़िया क्वेश्चन है। प्रश्न कह रहा है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में किसमें होता है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है ईस्ट में। क्या हो जाएगा? ईस्ट में होता है, यानी ऑप्शन जो आ जाएगा आपका ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है हम सभी का बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो देखिए आपका बीमारी जो टीवी है और निमोनिया है, ये दोनों बीमारी जो है वह श्वसन तंत्र से संबंधित है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी का है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? जो मनुष्य है और अन्य मांसाहारी जो जीव होते हैं किसका मुख्य रूप से पाचन नहीं करेंगे? तो वह सेलुलोज का यार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेलुलोज तो आपको मानव में नहीं, ये आपको पौधे वगैरह करते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? जो ब्रेन हेमरेज हो जाता है उसका मुख्य कारण क्या होता है? तो होता है हाइपरटेंशन। क्या होता है? हाइपरटेंशन होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। होता है जब किसी का ब्रेन हेमरेज होता है तो आप कहते हैं कि बहुत ज्यादा टेंशन ले रहा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है आपके स्क्रीन पे है कि निम्न में से कौन सी परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण जो है वह कौन सा है? तो वह है आपका कष्टकुटा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? कष्टकुटा, ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला प्रश्न कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा पंप किया जाता है? वो आपका हो जाएगा नीलय के द्वारा। किसके द्वारा हो जाएगा? नीलय के द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है हम सभी का बहुत बढ़िया प्रश्न है कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या है? हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है मुकुलन। क्या है? मुकुलन, यानी ऑप्शन आपका ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जनन संचारित रोग क्या है? जनन संचारित रोग तो
सिफिलिस भी है, एड्स भी है, गोनोरिया में भी है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, तीनों है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी क्या क्या कह रहा है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या है। पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या है, तो बाह्य दलपुंज है। क्या चीज है पुष्प का बाहरी भाग, तो पुष्प बाह्य दलपुंज है, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी कह रहा है कि ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है, तो ब्लड ए समूह में जो एंटीबॉडी होता है वो बी होता है। क्या हो जाएगा, बी होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, सी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है हम सभी का, बहुत बढ़िया प्रश्न है, और प्रश्न क्या है हम सभी का कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है। कौन जो है वो नहीं नियंत्रित करता, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा कि गैस्ट्रीन नहीं कर पाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमसे ये क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है कि पादप हार्मोन है, पादप हार्मोन जो है इसमें से कौन है। तो आप सभी को बताया कि पादप जो हार्मोन है वो यहां से कौन है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि जिब्रेलिन जो है आपका क्या है, आपका यह पादप हार्मोन होता है। जिब्रेलिन क्या है, ये आपका पादप हार्मोन है। प्रश्न कह रहा है कि हार्मोन स्रावित होता है, जो हार्मोन होता है वह किससे स्रावित होता है, ये आपका काफी बढ़िया क्वेश्चन है, होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर जो है ये आपका ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हम सभी क्या आपके स्क्रीन पे है, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है। कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है, तो 3 जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब। अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न जो है बहुत बढ़िया प्रश्न है, कह रहा है कि एंड्रोजन जो है वो क्या चीज है। तो एंड्रोजन आपका मेल हार्मोन है। क्या चीज है, यह एक मेल हार्मोन है, यानी कि ऑप्शन आपका ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, और ये रहा आपका लास्ट प्रश्न। इसके बाद हम बात करेंगे आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, यानी कि लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि बिहार बोर्ड ने जारी किया था, जो कि काफी मस्त है, जबरदस्त है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चाहिए तो आइए हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं 80 नंबर, फिर सब्जेक्टिव बात करते हैं। क्वेश्चन के मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था। मटर को प्रयोग के लिए कौन किया था, तो मेंडल जी ने चुने थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम खंड ब में बात करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है भौतिक शास्त्र से, और भौतिक शास्त्र में कौन कौन सा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सब्जेक्टिव में, तो ध्यान दीजिएगा 1 से लेकर के 8 क्वेश्चन आपका लघुत्तरीय पूछा जाएगा। तो क्या क्या क्वेश्चन है ध्यान देंगे। प्रश्न सबसे पहला ही काफी बढ़िया क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखिए, जो कि हमारे चैनल पे बताया गया है, आपको पढ़ाया गया है, आपको नहीं देखे वो वीडियो देख लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, काफी बढ़िया क्वेश्चन। अगला प्रश्न हम सभी का बहुत बढ़िया प्रश्न है कि जल और शीशा का अपवर्तनांक जो है 4/3 और 3/2 है, इसमें से प्रत्येक में प्रकाश की गति क्या होगी, इसे ज्ञात कर दीजिए। अगला प्रश्न के प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख जो होता है वह क्या होता है, इसे आप बता दीजिए। सारा का सारा क्वेश्चन आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, भटकना नहीं, एकदम डरना नहीं, लड़ना है आपको। अगला क्वेश्चन जीवाश्म ईंधन क्या है, इसके 2 उदाहरण आपको लिखना है। अगला है कि विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को लिखिए। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, ये आपको बताना है, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको कई बार ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय विखंडन क्या है, ये आपका हो गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन में केवल भौतिक शास्त्र का। इसमें भौतिक शास्त्र में 2 आपका पूछेगा दीर्घोत्तरीय प्रश्न, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, क्या बताया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा कि धारावाही चालक के इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसे दिखाने के लिए ऑस्टेड ने प्रयोग का जो किया था उसका आप जो ये अश्रोड ने किया था उसका प्रयोग आपको दर्शा दीजिए, उसका आपको वर्णन कर देना है। ये हो गया क्वेश्चन 1। चलिए आगे है अगला है प्रश्न कि दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार के होते हैं, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, ये आपको सचित्र वर्णन करना है, यानी कि चित्र बना देना है, और दृष्टि दोष क्या है उसके बारे में बता देना है, कितने प्रकार के होते हैं, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो ये आपको बता देंगे, तो आपको पूरे जो है आपको अंक यहाँ पे मिल जाएंगे, जो कि काफी जबरदस्त है। यहाँ पे सभी चीज आपको इस चैनल पे मिल जाएगा आपको। अगला अब आपसे पूछा जाएगा रसायन शास्त्र से, जो कि 11 से लेकर के 18 तक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न कह रहा है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसका एक उदाहरण दीजिए। सूचक क्या होता है, एक सूचक का नाम बता दीजिए। ऑक्सीकारक क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। अगला है कि संचारण क्या है, उदाहरण आप बताइए। अगला है कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। संतुलित करने वाला वीडियो आप देख लेंगे तो समझिए कि आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा।
अगला प्रश्न कह रहा है हम सभी का बढ़िया प्रश्न है कि सहसंयोजक बंधन क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। अम्ल और भस्म में क्या अंतर है, सजातीय श्रेणी क्या है, और एक आपका उदाहरण देना है। तो बस इतना क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बिहार बोर्ड के द्वारा बताया गया ये जितना भी क्वेश्चन है सब क्या इसको आंसर रट लेना है। हमारे वेबसाइट पे सबका उत्तर आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या गूगल पे सर्च कीजिए डीएलएस एजुकेशन का ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी, मॉडल से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब चीज मिलेगा वहां पे, ठीक है। अगला प्रश्न है, आपको लास्ट में बता देते हैं कैसे आपको क्या करना है, ध्यान से बने रहिए। प्रश्न है अगला कि जस्ता के मुख्य अयस्क का नाम लिख दीजिए। जस्ता के मुख्य अयस्क का क्या नाम होता है, जस्ता का उनके अयस्क से निष्कर्षण का वर्णन कर दीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसे आप याद करके रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, इसको बता दीजिए। आपको 5 अंक पूरे यहाँ से मिल जाएंगे। अब बात करते हैं बायोलॉजी के लिए कि बायोलॉजी में यानी कि जीव विज्ञान में कौन कौन सा क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है, लाजवाब है और धमाल है। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि किण्वन क्या है, यह कहाँ होता है, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में अंतर क्या होता है, पैरामीशियम में भोजन कैसे पहुंचता है, जीवों के लिए पोषण का करना क्यों अनिवार्य है, ठीक है। ये क्वेश्चन सारी याद होना चाहिए। जो दीर्घलोम होता है यानी कि विल्ली होता है वह क्या होता है, उसका कार्य होता है वह क्या होता है। दीर्घलोम के बारे में आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं, हम आपको सारा चीज बताएंगे इस चैनल पे। अगला क्वेश्चन है बायोलॉजी से कि एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन क्यों कहा जाता है। अगला है कि प्रकाश निवर्तन क्या होता है, समजात अंग की परिभाषा का उदाहरण दे दीजिए। ये सारा का सारा क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इसके दीर्घुटीय क्वेश्चन की, यानी कि आपको 5 अंक वाले क्वेश्चन की, जो कि आपको 5 अंक मिलेंगे। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से कि तंत्रिका तंत्र को नामांकित चित्र के साथ समझाइए, यानी कि तंत्रिका तंत्र का आपको चित्र बनाना है, जो कि काफी आसान होता है। अगला है कि परागकण किसे कहते हैं, 100 उदाहरण दीजिए, यानी कि उदाहरण के सहित आपको इसको बता देना है, जो कि काफी बढ़िया है, ठीक है। इस प्रकार से आपको पूरे के पूरे यहाँ पे आपको समाप्त हो जाएगी और आपको पूरा धमाल मचा करके आपको मिलेगा आपका रिजल्ट आपके जब सामने, तब मजा आ जाएगा आपको। इसके लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सारा का सारा ये पीडीएफ मॉडल सेट हर चीज मेरे वेबसाइट पे मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या फिर आप जाकर के डीएलएस एजुकेशन सर्च कीजिए, आपको सारा का सारा चीज मिल जाएगा। फिर मैं इस तरह कमाल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।